अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आयशा यूसुफ। मोहम्मद अकबर बाजवा भी मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप? आज तो आपकी एनर्जीज जो है ना वो काफ़ी अच्छी होंगी क्योंकि आज का दिन बड़ा हैक्टिक भी होने वाला है, बड़ा हैपनिंग भी होने वाला है। यू नेवर नो क्या क्या होने वाला है। वैसे वो कल रात से बहुत जबरदस्त काम स्टार्ट हो चुके हैं, हैरान परेशान, हर पल पल एक नई खबर आ रही है। अभी तो पता नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एंटरटेनमेंट अगर आपने देखनी है ना तो पाकिस्तान की सियासत तो जीएनएल लगाकर बैठ जाए, आपको एक एक लम्हे की अपडेट जो है ना वो मिलती रहेगी। और लम्हा बलम्हा हम कह सकते हैं कि सिचुएशन चेंज होती रहती है। मतलब आप टीवी लगाएं, थोड़ी देर के लिए उठ के कहीं जाएं, वापस आएं तो सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी होती है। बहरहाल वो अभी तक जो होता रहा है, तैयारियां सेनेट इलेक्शन की, फाइनली आज उसका दिन है। आज सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है। जो पोलिंग है 9 बजे का वक्त दिया गया था, कल आगाज हो चुका है। 5 बजे तक पोलिंग होगी। सारे उम्मीदवार और सारे सेनेटर का इंतखाब एक तरफ और इस्लामाबाद की एक नशिस्त पर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान, और उसी पे पहले ये कह रहे थे बहुत कांटे का मुकाबला होगा। अब वैसे किसी तौर लग रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब उतनी आसानी से या फिर शायद जीत ही ना पाए, क्योंकि एक तो ये कि हफीज शेख साहब की पोजीशन स्ट्रांग हो गई। कल जो वीडियो आई है इमरान खान साहब ने जो दिया उसमें भी 176 तो लोग वहां पे मौजूद थे, उसके अलावा 4 उनके और इत्तेहादी हैं, 180 के करीब सीट्स हैं, तो 171 कम से कम उन्हें चाहिए। पीपल्स पार्टी बार-बार कहती रही सरप्राइज देंगे, लेकिन उनको सरप्राइज मिल गया। एग्जैक्टली, उनको कल सरप्राइज मिल गया। और वीडियो जो मैंने देखी है ना अकबर, उसमें महसूस ये हो रहा है कि जो अली हैदर गिलानी है वो जिस तरह से पीटीआई के एमएनए है, नाम तो अभी तक सामने नहीं आया कि कौन है वो, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने छुपकर वीडियो बनाई है। 4-5 लोग हैं, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 4-5 लोग हैं, छुपकर वीडियो बनाई है। और मतलब मुझे लगता है कि क़यादत को जाके दिखाएंगे कि बनाई उन्होंने छुप के है, जानबूझ के बनाई होगी। बनाते तो गिलानी साहब ये बातें ही ना करते ना कि वोट जाया कैसे करना है। बहरहाल उस वीडियो में वो ये बता रहे हैं कि वोट आपने जाया किस तरह से करना है, पीटीआई के एमएनए को बता रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। और फिर बाद में वो पूछ भी रहे हैं उनसे कि इसको हम काइट फोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये हमारा वोट था, हमारा वोट था। बात है, आप तरीके देखें। मतलब मैं कहती हूँ पाकिस्तानी जो है ना उनसे ज्यादा क्रिएटिव कोई हो ही नहीं सकता। ज़मीर की आवाज पे मरियम नवाज साहिबा भी कहती थी और पीपल्स पार्टी भी कहती कि ज़मीर की आवाज पे इमरान खान साहब के जो एमपीएस एमएनएज हैं वो हमें वोट देंगे। अब ये कैसी ज़मीर की आवाज है जो बाद में जाके उन्होंने चेक भी करानी है कि आपने काइट फोल्ड किया हुआ वोट देखा और फिर आपको बच्चे नहीं याद आ जाते बाकी मेरे ज़मीर की आवाज। एग्जाम में जा रहे होते हैं और तरीके ढूंढ रहे होते हैं चीटिंग करने की, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। बहरहाल अब सवाल सबसे अहम ये है कि सेनेट का मार्का आखिर कौन जीतेगा? 37 नशिस्तें हैं जिन पर मैदान सज चुका है। इस्लामाबाद की 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 12 हैं, सिंध की 11 हैं और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब की बात की जाए तो यहाँ से 11 नशिस्तें हैं और वो तमाम बिला मुकाबला उम्मीदवार जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने बड़ी बातचीत करके अफाम तफहीम के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग बेसिकली तो कमाल है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी से भी बात कर ली और मुलाकात भी मुझे लगता है इसी सिलसिले में उनके थ्रू, हाँ एग्जैक्टली, और उनके थ्रू उन्होंने पीएमएलएन को भी मना लिया। लेकिन वही जमातें जो पंजाब में जो बेसिकली मैदान जंग है वहां पर वो मान गए हैं, बाकी जगह पर वो नहीं मान रहे। खैर ये सिंबॉलिक था एक उनके ख्याल से, ये जो यूसुफ रजा गिलानी को पीडीएम ने यहाँ पर उतारा इलेक्शन के लिए। तो सेनेट इलेक्शन का मैदान सजा हुआ है इस वक्त, पोलिंग का अमल वहाँ पर जारी है और अरकान जो है वोट कास्ट करने के लिए ऐवान में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, उन्हीं के दरमियान सख्त मुकाबला है और उसके बाद ही पीडीएम के फ्यूचर का भी पता चल सकता है और पीटीआई के बारे में भी पता चल सकता है कि इनके लिए मुश्किलात तो नहीं होने वाली। मियाँ शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। मियाँ शाहिद, जो अरकान असम्बली है वो तो पहुँचना शुरू हो गए हैं असम्बली में। ये बताइएगा कि कल जो वीडियो आई है अली हैदर गिलानी की, उसमें पीटीआई के कुछ एमएनएज के साथ वो बता रहे हैं उनको कि किस तरह से आपने वोट ज़ाया करने, उसके बाद हफीज शेख की पोजीशन को किस तरह से देखा जा रहा है और इन दोनों के दरमियान मुकाबला बड़ा अहम है, तो क्या रुझान क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो नकल की बूटी थी वो तो रात को पकड़ी गई और ये असाब शिकन मामला था जो कि असाबी जंग थी। और रात को अगर देखा जाए तो इस वीडियो आने के बाद, चैट आने के बाद और जो ऑडियो टेप आई है उसके आने के बाद जो है वो हुकूमत जो है वो मजबूत हुई है और हुकूमती जो असाब हैं वो मजबूत हुए हैं। उससे पहले भी जो उनके इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के साथ ही हैं और उन्होंने हुकूमत के साथ इत्तेहाद जो किया उसका अदा भी किया और उनके शाइए और ज़हराने में भी शिरकत की। तो अददी अक्सरियत तो हुकूमत के पास है और इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ हैं। अब यूसुफ रजा गिलानी जो आज जब ऐवान में आए वो तो उन्होंने कहा कि मैं तो जीत चुका हूँ। अब उम्मीदवार जो होता है वो तो जब तक ऐलान नहीं होता उस वक्त तक वो जीता ही हुआ होता है, लेकिन जब ऐलान होता है तो उस वक्त पता चलता है कि जीता कौन है। तो आज अददी अक्सरियत जो है वो तो हुकूमत के पास है और यूसुफ रजा गिलानी को 11 वोट चाहिए। 11 वोट कहाँ से आएंगे?
उसकी हकीकत जो है वो रात को जो है वो कुछ नज़र उसकी झलक जो है वो नज़र भी आई। और कल का दिन जो था वो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट किया तो मुझे हर जगह पे गाड़ियाँ नज़र आईं। कल जितने भी अरकान थे वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद थे और उनके साथ क्या जोड़ तोड़ हो रहा था। होटल्स में भी कमरे जो है बुक कराए गए थे और उसके बाद रात के अंधेरे में लाइट जलाकर भी इलेक्शन कमीशन ने तो एक कमेटी नहीं बना दी थी जो मॉनिटरिंग कर रही थी 24/7 तमाम अरकान असेंबली की, वो एक्टिव नजर आई? उसने कुछ काम किया, पता कराया कि कौन कहाँ पर मौजूद है? देखिए आयशा, जो कमेटी है वो तो आज वहाँ पर मॉनिटरिंग करेगी क्योंकि फील्ड में मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। फील्ड में तो बाकी जो इदारे होते हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं और उन्होंने मॉनिटरिंग बिल्कुल की है। क्योंकि मॉनिटरिंग की है तो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अगर मॉनिटरिंग ना की होती तो ये छुपी रहती चीज़ें। और आज जो मॉनिटरिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट में कर रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में 2 बूथ लगाए गए हैं। अच्छा मियां शाहिद, आप साथ रहिएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। जो कल मामला अनफोल्ड हुए हैं, एक वीडियो आई, फिर 2 ऑडियो टेप्स आ गई, इनके बाद आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए इन वीडियोज़ का जो कि मुतालबा किया गया हुकूमत की तरफ से? देखो जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलामिया के मुताबिक तो उन्होंने नोटिस लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके तमाम पहलुओं पर जायज़ा लेगा कि ये वीडियो कैसे बनी, किसने बनाई, इसका पीछे मास्टरमाइंड कौन थे। ये तमाम मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन होता जाएगा और जैसे ये वीडियो आई है इससे भी हमारे अरकान असम्बली जो तोड़ जोड़ में या करप्शन में मुलव्वस होने के ख्वाहिशमंद थे उन पर झटका लगा है। लेकिन मसला ये है कि सबसे बड़ी अहम बात, इस तरह की वीडियो आइडियो जो होती है ना, ये इंतखाबी मामलात में ये असाबी जंग होती है, ये नफ्सियाती जंग होती है। जैसे कि मैंने कल भी इंटरव्यू में बताया कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें उन लोगों के लिए तो बाकायदा एहतसाब है जो इलेक्शन का अमला अगर कोई वोट ज़ाया करे या वोट ख़राब करने की कोशिश करे, गलत तरीके से लोगों को अपना अमला अगर मुलव्वस हो उसके खिलाफ तो एक्शन है उसके हमारे इलेक्शन एक्ट में। अब बाहर अगर ड्राइंग रूम में, कमरों में, होटलों में बैठ के इस तरह के कोई लेन देन करता है, बात करता है, इसके लिए फिर FIA का इदारा है, उसको भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है FIA की खिदमत भी हासिल कर सकता है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, जो वीडियो आई है ना उसमें अली हैदर गिलानी साहब ये भी बता रहे हैं, एक तो ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं, जिस पर आगे से जो दूसरे रुकन वहाँ पर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि हम इनको डिफरेंट तरीके से फोल्ड करेंगे। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर भी अब नोटिस लेगा कि जो बैलेट पेपर है उसको सही तरीके से फोल्ड किया जाए? इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है। हम भी रहे रिटर्निंग ऑफिसर, हमने बड़े इलेक्शन करवाए हैं सेनेट के। वो जो होते हैं ना हमारे करप्ट जो मुजरम होते हैं ना, करप्ट लोग, उनके तरीके अलहदा होते हैं, उनके क्रिमिनल जहन के लोग अपनी सोच रखते हैं। अब अपना फोल्ड आप 4 तय कर लें, 8 तय कर लें, इससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कोई ताल्लुक नहीं होता कि जैसे अच्छा ताल्लुक नहीं है कंवर दिलशाद साहब, लेकिन एक छोटा सा सवाल है सर आपसे, वो सिर्फ ये है कि अगर वो कहा जा रहा है कि इसको काइट फोल्ड किया जाए और यूं फोल्ड कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये मैंने किया है, तो बाद नजर में तो यूं लगता है कि कोई पैसों का लेन देन है कि बाद में आपको पता चल जाएगा तो फिर आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, बाद नजर में यूं है। इस चीज पर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ले सकता है, लेना चाहिए, और इलेक्शन एक्ट 2017 में इसके साथ कोई सजा एंटेल्ड है सर? इसकी कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके लिए अलहदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान FIA की खिदमत हासिल कर सकता है, बाद में मालूम हो जाए। तो अब आप ये देखें कि कुरान जमात की जो पार्लिमानी कमेटी बनी है जिसके फवाद चौधरी साहब चेयरमैन हैं, अभी तक उन लोगों को जेल भेजा जिन्होंने अपने गड्डियाँ रखी हैं, नोटों की तस्वीरें भी आ रही हैं, पैसे लेन देन भी कर रहे हैं, जेबों में पैसा डाल रहे हैं, पूरी वीडियो मौजूद है। तो क्या अभी तक उनको जेल भेजा गया? उनको इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उनको तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद फैसला कर देंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अभी तो स्टे पर रखे हुए हमारे पास MNA या है, अभी तक स्टे पर बैठे हुए 2 साल हो गए हैं, अभी तो केस ही नहीं सुना, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको नाअहल करार दिया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। मजबूरी है कि केस हज़ारों केस सुनते हैं, बाद में बारी आ जाएगी 6 साल बाद। अच्छा सजा है ही नहीं इलेक्शन एक्ट 2017 में इस मामले की, ये हैरान सी बात है। सजा में कोई सजा नहीं। बिल्कुल। अच्छा कंवर दिलशाद साहब ये बताइएगा कि सामने आई है, कंवर दिलशाद साहब, ये वीडियो सामने आने के बाद अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ये बताइएगा कि फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर क्या तहकीकात करेगा, और क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा हो सकता है कि नताइज को रोक दे जब तक वीडियो की तहकीकात नहीं हो जाती?
फिर तो बात आगे तक जाएगी ना। जैसे अब लियाकत जतोई ने इल्ज़ाम लगाया है मुल्क की बड़ी अहम शख्सियत पर कि उन्होंने 35 करोड़ रुपया लेकर टिकट दिया है आबरू साहब को, ठीक है जी। अब पहली बात, आबरू साहब हो जाते हैं सेनेटर, हो जाएंगे, आज हो जाएंगे। अब ये बताइए कि फिर जो इंक्वायरी होने के बाद, करने के बाद, क्या आबरू को नशिश से महरूम किया जाएगा? लेकिन नहीं होता। ये इसी तरह के सारे मामले चलते रहते हैं ना। अब हमारे जो अरबपति खरबपति लोगों ने टिकटों के लिए पार्टी फंड दिए हैं, पैसे दिए करोड़ों के हिसाब से, तो सारा मामला हमारा तो सेनेट के इलेक्शन में सिवाय हार्स ट्रेडिंग और कोई काम ही नहीं होता। ये मुख्तलिफ कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के मफादात परस्तों के लोग हैं, एजेंट हैं, जो सेनेट में आ जाते हैं, फिर अपने इसीलिए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत लेके गई थी कि किसी तरह से ये जो पैसे चलते हैं सेनेट के इलेक्शन में, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसको रोका जा सके। लेकिन जब फैसला आया उसके बाद उसी तरह से इंतखाबात हो रहे हैं जिस तरह से पहले होते आए हैं, तो आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ा है? हालांकि इस पर काफ़ी डिबेट भी होती रही है कि आखिर किस तरह से रोका जाना चाहिए इन हॉर्स ट्रेडिंग को। कोई फ़र्क पड़ा है इस सारी जो अभी तक कोशिश की गई है पैसे को रोकने की, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने की? जनाब, सुप्रीम कोर्ट में तो रेफर लेकर गए हैं, लेकिन जो रेफर लेकर गए उनसे ये पूछें कि आप जो टिकट दिए हैं आप सेनेट के, वो खरबपतियों को दिए हैं, अब गरीब लोगों को क्यों नहीं दिया आपको? उन्होंने जो पार्टी के वर्कर थे उनको टिकट क्यों नहीं दिया? आप तो खरबपति लोगों को टिकट दिया है ना। आप उसी से हार्स ट्रेडिंग शुरू हो गई। आप खुद जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें करप्ट पे रोकें, और टिकट दे रहे हैं उन लोगों को जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है, लेन देन ही कोई नहीं है, खरबपति लोग हैं, उनको टिकट दे दिया, रातों रात टिकट दे दिया उनको। अब ये बताएं कि कैसे रोकेंगे आप, कैसे रोकेंगे मयार के हवाले से? लेकिन सर एक मिनट अगर आप साथ रहिएगा, मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, वो इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर है। मियाँ साहब, जो आप बात कर रहे थे, अगर आज कामयाब होना है गिलानी ने तो 160 वोट्स हैं अपोजिशन के पास, पीडीएम जमातों के पास, 11 कम अज़ कम और चाहिए होंगे। वो 11 कहाँ से आएंगे? वो एमक्यूएम पर तकिया कर रहे थे, एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उनको यकीन दहानी कराई गई है माफ़ कीजिएगा वज़ीर आज़म की तरफ से कि वो हम दूर कर देंगे। तो आज इत्तेहादियों की क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? अब तक एमक्यूएम वाले आए हैं वोट कास्ट करने के लिए और दीगर इत्तेहादी, वो उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? तो वहाँ पर क्या मामला आपको लग रहा है? अकबर, देखें अभी तक तो 50 से ज़ायद वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो पीडीएम के लोग और हुकूमती लोग जो हैं वो आए हैं। इत्तेहादी भी आ रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत के साथ उन्होंने इत्तेहाद करके और उन्होंने दिखा दिया अपना मुत्तहिद होना चंद दिन पहले, और इत्तेहादी जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को यकीन दिला चुके हैं। और उसके अलावा जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि वोट हमारा जो है वो हुकूमत को दे जाएगा, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे होते रहेंगे, या उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन वोट जो है वो हुकूमत का है। तो इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहादी जो है वो हुकूमत से भागे हुए नहीं है। अब 11 वोट कहाँ से आएंगे, ये तो बात जो है वो मैं पहले यही कर रहा था कि वो रात को एक झलक जो है वो नज़र आ गई है ना। तो अगर 11 वोट गिलानी साहब ने लेने हैं तो वो पीटीआई से लेने हैं, क्योंकि इत्तेहादी वोट जो हैं वो तो हुकूमत को जाएंगे, और पीटीआई से वोट उनको कहाँ से मिलेंगे? वो फिर जो है वो वीडियो बता रही है कि वो या वोट जो है वो ज़ाया किए जाएंगे, या पैसा चलेगा, या कुछ भी है, या चल चुका है। तो कल जो चीज़ें नज़र आई इस्लामाबाद में, वो यही कुछ चीज़ें नज़र आई हैं कि हर जगह पर जो है वो रश ही रश था, गाड़ियों का रश था। आप ये कह रहे हैं कि 11 वोट कहाँ से लेने, उसकी एक झलक बिलाशुबा रात को नजर आई, लेकिन जो अली हैदर गिलानी साहब उसमें कह रहे थे कि किस तरह से वोट कैंसिल करवाना है, किस तरह से वोट ज़ाया करने का तरीका है। तो जितने नंबर्स ऑफ वोट कास्ट होंगे तो फिर ये ज़रूरी नहीं कि अगर वहाँ पे वो ज़्यादा वोट्स कैंसिल करवा लेते हैं तो फिर अल्टीमेटली जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट होंगे, ज़रूर 71 ही हो, वो कामयाब हो सकता है। कैलकुलेशन यूँ है सर? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अक्सरियत जो है वो चाहिए, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो कामयाब होगा। और जो वोट ज़ाया करने की बात है, ये तो हरबे हैं, हर हरबा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हरबा भी उनका इस्तेमाल हो गया वो करेंगे। आज गिलानी साहब ने ऐवान में कहा कि मैं जीता हुआ हूँ, हालांकि देखें असाबी जंग जो है वो रात को हुकूमत जीत गई है, और असाबी जंग में तो अपोजिशन जो है वो हार चुकी है रात को। लेकिन अभी जो वोट कास्ट हो रहे हैं, वोट जो है वो फैसला करेगा कि कौन जीता कौन हारा, और उसके बाद जो तहकीकात है वो जरूर होनी चाहिए। अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ है ना वो लोग जो पीटीआई के एमएनए थे और जिनकी अली हैदर गिलानी से मुलाकात थी। गो के हुकूमत को पता होगा, क़यादत को पता होगा कि वो कौन लोग हैं, लेकिन ये यकीनी कैसे बनाया जाएगा, यकीनी कैसे बनाया जाएगा कि वो वोट कास्ट करेंगे। रात को कंफर्म किया इस बात। ज़ारा काजी हमारे साथ मौजूद हैं, या शायद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इलेक्शन कमीशन के बाहर हैं। ज़ारा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का रिसेंटली काफ़ी अहम किरदार हो चुका है, स्पेशली सेनेट इलेक्शन के दौरान और सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस चलता रहा है उसमें, तो इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, और क्या आपकी इलेक्शन कमीशन हुकाम से बात हुई है, वो क्या कहते हैं? ये जो वीडियो सामने आई है अली हैदर गिलानी की, कोई एक्शन लिया जा सकता है इस पर?
जी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन एक खुद नोटिस तो ले रखा है और आज जब सुबह सवेरे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन यहाँ पर आए थे तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद पहले इस मामले के हवाले से कोई बात की जाएगी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो यहाँ पर आए, अपने दफ्तर में गए और इसी तरह सेक्रेटरी साहब भी आए और दफ्तर में गए, लेकिन उसके बाद ये लोग जो है वो पार्लियामेंट हाउस में चले गए हैं और अब जो है चारों मेंबरान जो है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर तो इस टाइम पर माहौल जो है वो बिल्कुल ठंडा है और सारा जो इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम है वो सारे पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। इस टाइम पर यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर अभी तक कोई शिकायत मौजूद नहीं है और यहाँ पर जो कंट्रोल सेल है वो अपना काम जो है बहरहाल कर रहा है और मॉनिटरिंग कर रहा है। ये कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग कहाँ की कर रहा है ज़ारा, ये बताइएगा। यहाँ पर वो शिकायत भी लेंगे। ये जहाँ जहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं ये एक सेल बनाया गया है और पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी अगर चारों सूबों में से कहीं से भी शिकायत जो है वो करना चाहे तो वो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं और किसी भी किस्म का अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात है तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकता है। में भी कहा गया। अच्छा ज़रा कंवर दिलशाद साहब भी साथ हैं, उनसे ज़रा इस बारे बात कर लेते हैं। जो एलामिया जारी हुआ कंवर दिलशाद साहब, वो बड़ा दिलचस्प ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आवाम से कह रहा है कि आपको कहीं पर कोई करप्ट प्रैक्टिस नजर आए तो आप हमें बताएं, हमारी कमेटी बनी हुई है, इस पर एक्शन लेगी। किसको आम बंदे को पता चलने के कहां पे क्या एक्शन हो रहा है। और दूसरा जो हम पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से वोट कैंसिल करना, वोट जाया करना सिखा रहे हैं अली हैदर गिलानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कहा जा रहा है कि 4-5 MNAs हैं। तो ये जो जाया हुए वोट होते हैं, क्या ये दोनों कैंडिडेट्स को बाद में दिखाए जाते हैं जब फाइनल काउंटिंग होती है, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहां पे मौजूद होते हैं, पोलिंग एजेंट सॉरी वहां पे मौजूद होते हैं, तो क्या वो दिखाते हैं उनको कि ये जनाब ये वोट्स कैंसिल हुए हैं और इस वजह से कैंसिल हुए हैं? बिल्कुल, ये तो है, ये तो राइट है। जिस जो पोलिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट जो खड़े होते हैं जब काउंटिंग के वक्त, तो जो रिजेक्टेड वोट होता है, इनवैलिड वोट होता है, तो वो उसको बाकायदा दिखाया जाता है कि ये आपका वोट जो है ये ज़ाया हो गया, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है, निशान गलत लगाया है, क्रॉस लगा दिया, प्रायोरिटी के मुताबिक जो है जो तरीक़ाकार है वोट कास्ट करने का उसके ये बरक्स है, तो ये बाकायदा उसको दिखाया जाता है और वो बाकायदा देखते हैं, अपने हाथ में लेके चेक करते हैं। मैं भी कई सेनेट के इलेक्शन का रहा हूँ रिटर्निंग ऑफिसर, हम भी को दिखाया करते थे कि भाई आप देख लें, लेकिन ये जो वीडियो आई है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब ज़ारा भी खड़ी है इलेक्शन के सामने, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत इस मसले को इतना हाईलाइट क्यों लेके जा रही है। इसकी तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, हमारे इलेक्शन एक्ट का जिक्र ही नहीं है। ये जो आज हुकूमत के अपोजिशन के लोग एक दूसरे के साथ महाजराई कर रहे हैं, यही इंतखाबी कमेटी के चेयरमैन के साथ बैठे होते थे, उन्होंने कोई ऐसा कानून दुरुस्त है सर, उसकी कोई हैसियत इस सेंस में नहीं कि उसके साथ कोई सजा एंटेल्ड नहीं है इलेक्शन एक्ट में, लेकिन ये किस कदर सितम ज़रीफी की बात है, कितने अफसोस की बात है कि एक चीज में नजर आ रहा है, बादियों नजर में, ये भी कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन अगर जीत जाते हैं गिलानी साहब, उनके उतने वोट्स भी नहीं है, उसके बावजूद वो अददी बढ़तरी हासिल कर लेते हैं और उनका बेटा वहां पे कैंपेन नहीं कर रहा, वो वोट जाया करवाने की बातें कर रहा है और फिर ये अश्योरेंस दे रहा है कि हाँ इस तरह से फोल्ड करना तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने वोट कैंसिल कर दिया। उसके बाद भी किसी को समझ ना आए कि ये क्या हुआ सब मामला, तो फिर ये तो अफसोसनाक बात है सर। ये देखिए जनाब, ये आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा किया है, हम इस पर तजर्बे की रोशनी बताते हैं। ये जिस वक्त पैसों का लेन देन होता है इसमें दो तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका ये होता है कि जनाब मैंने कुरान पे हाथ उठा के कहते हैं जी हमने आपको वोट देना है, वो पैसा ले लिया उसने, इसके बाद जो वोट कास्ट करेगा तो उसको दायरा लगा देगा प्रायोरिटी की जगह पर, और वो वोट रिजेक्ट हो गया। उसने कहा जी मैंने तो आपको वोट दिया था, मैंने तो निशान लगाने में गलती हो गई, लेकिन वोट तो मैंने आपको दे दिया ना। तो ये सारे जो हमारे जो MNA MPA जो पैसा लेने वाले जो क्रिमिनल ज़हन के लोग होते हैं, इनकी अपनी सोच होती है। और बाकी जो मुखालफीन जो होते हैं बाकायदा तरीके से, अब तो जो सोशल मीडिया का वक्त आ गया, जब सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त भी ये बाकायदा घरों में बैठ के बाकायदा बताते थे कि आपने वोट कैसे गलत तरीके से कास्ट करना है, आपकी भी बात रह जाएगी, आपका भी बात रह जाएगा। बाकायदा ये ट्रेनिंग होती थी, ये अब सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ गई, इसलिए इसकी कोई कानूनी हैसियत है। बैठ के मशावरत की जाती है कि आपने वोट कैंसिल करना है, दे भी दें, आपका ज़मीर भी मुतमईन हो गया, लेकिन वोट भी कैंसिल करवा दिया। बस ये तो एक कहानी है। हमारी हुकूमत ने इसको रात से इसको भतीरा बनाया हुआ है। फवाद चौधरी साहब अपने नशे में बैठे हुए हैं कि पता नहीं मैंने क्या तीर मार दिया। ये तो होता रहा है भाई, फवाद चौधरी साहब आपकी सियासत करते रही हैं, आपके जो लेकिन जो होता तो रहा है कंवर दिलशाद साहब, लेकिन इसको कहीं ना कहीं रोकना तो है ना, इसीलिए हम इस पर बात करते हैं कि कहीं पर इसको रोका जा सके। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद, ऑपोजिशन पर तनकीद और कल जो वीडियो सामने आई है उसके बाद की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। बहरहाल इस वक्त जो सूबाई असम्बली है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, वहाँ पर अब तक किस किस ने वोट कास्ट कर लिया है। सिंध असम्बली से राशिद सदीक और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से तौसीफ
अली हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले खैबर पख्तूनख्वा से बात कर लेते हैं। तौसीफ ये बताइएगा, अभी तक किस किस ने वोट कास्ट कर लिया यहाँ पर और क्या माहौल देख रहे हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल बड़े ईवान का बड़ा मार्का जो है जारी है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बात की जाए बड़े ईवान के इलेक्शन के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी गेमा गेमी नज़र आ रही है। अब तक जो है 4 के करीब जो वोट है वो कास्ट कर लिए गए हैं, जिसमें चतराल से तारुक रखने वाले PK1 के JUI के रहनुमा हिदायतुल रहमान है, और जबकि यहाँ पर JUI के इनायतुल्लाह है, उन्होंने वोट दूसरा कास्ट किया गया है। जबकि तीसरा वोट जो है स्पीकर असम्बली मुश्ताक गनी ने वोट कास्ट किया है। जबकि चौथा वोट जो है वज़ीर सेहत उन्हें कास्ट किया गया है। उनकी जैसे अगर देखा जाए तो अंदर काफ़ी गेमा गेमी नज़र आ रही है, और ये बड़े ईवान का बड़ा मार्का यही होता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके जानिब से यही कहा जाता है कि ये मार्का जो है ये सबसे बड़ा मार्का है। और यहाँ पर अपोजिशन अरकान जो है वो मौजूद हैं और वो एक एक करके वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमती किसी किस्म के अपसेट की कोई एंटिसिपेशन तो नहीं है कि लग रहा हो कि कोई किसी एक सीट पे कोई अपसेट हो जाएगा KP में? नहीं, अभी तक कोई भी इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। यहाँ पर इलेक्शन जो है काफ़ी अपने जो एक तरीक़ेकार से होता है उसी से जारी है, और यहाँ पर कभी अभी तक कोई भी गेमा गेमी नहीं देखी गई है। अगर देखी जाएगी तो हम उससे आगाह करेंगे। लेकिन अगर ये हुकूमती अरकान की बात की जाए तो उनकी जानिब से काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि वो एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब तक वफाकी वज़ीर शिबली फराज जो है पहुँच चुके हैं, जबकि जनरल सीट के लिए ताज मोहम्मद ख़ान वो भी मौजूद है, ज़िशान खानज़ादा वो भी यहाँ पर मौजूद है, और एक एक करके अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जी, तो इस दफ़ा ऐसी कोई खबर नहीं है जैसे वो PTI के पहले MPs थे वो KP से ही थे ना, जिन्होंने सबने साहब ने बताया था कल कि ऑफर हुई है, लेकिन वो बाज़मीर MPs हैं तो उन्होंने आगे क़यादत को बता दिया बाज़मीर है, बाज़मीर भी है। तो सिंध असम्बली में क्या सूरत हाल है, अब तक कौन कौन पहुंचा है? हमारे साथ मौजूद हैं राशिद सिद्दीक, उनसे जान लेते हैं। राशिद, यहाँ की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होगी, क्योंकि जो मुनहरिफ 2 अरकान हैं स्पेशली उनको सुहेल अनवर सियाल साहब बड़े हिफाजती तहवील में अपने लेकर आए थे और सिंध असम्बली तक पहुँचाया था। और ये भी बताया अब तक किस किस ने वोट कास्ट कर लिया है? अपनी पार्टी के खिलाफ जागा हुआ है उन MPs का। जी शुक्रिया। PTI के जो 2 मुनहरिफ अरकान थे असलम अबड़ो और शहरियार शद, उनकी जानिब से बाकायदा वोट कास्ट कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सुहेल अनवर सियाल हैं वो अपनी बख्तरबंद गाड़ी में, वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में जो है वो उनको लेकर यहाँ पहुँचे थे। उसके साथ साथ एक बख्तरबंद गाड़ी भी थी उनके साथ जो उनके प्रोटोकॉल में यहाँ पहुँची थी। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान निजी होटल से यहाँ एक वैन में पहुँचे तो उसके बाद उस पिछले सिंध असम्बली का जो अकबी गेट है वहाँ से ये दोनों मुनहरिफ अरकान अपना वोट कास्ट करने के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। MQM के अरकान भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और सबसे जो यहाँ दिलचस्प बात हुई यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है सिंध असम्बली अजीज़ जीजी जमाल सिद्दीकी, उनकी जानिब से बाकायदा जो है वो असम्बली में यहाँ पर ये मिठाई के डब्बे तकसीम किए गए। उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि आज की जीत का वो पेशगी जो है वो जश्न मना रहे हैं, और बाकायदा तौर पर ये मिठाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुहेल अनवर सियाल साहब के साथ उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में 2 MPs आए, उन्होंने आज आके ये गुफ्तगू की और उन्होंने बरमला कह दिया कि हम पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट करने जा रहे हैं। जी देखिए, शहरियार शहर की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया कि वो पीपल्स पार्टी को अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। लेकिन असलम अबड़ों ने जो है वो बात को फिर भी जो है वो खुफिया रखा। उनका ये कहना था कि ये उनका इस्तेकाक है कि वो अंदर जाकर किसको वोट देंगे। लेकिन वोट देने के बाद गबोल साहब जो हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके बारे में भी कंफ्यूजन है ना, कुछ पता नहीं चल रहा। पहले वो कहते रहे हैं कि वो PTI को वोट नहीं देंगे, लेकिन कल जो सूरत हाल थी वहाँ पे हम हलीम आदिल शेख साहब के साथ वो बड़े खुर्रम शेर ज़मान साहब के साथ गए थे। खुर्रम शेर ज़मान शायद उनके साथ ही आए आज वोट कास्ट कर। लेट्स सी वो पहुंच गए यहाँ पर। जी गबोल साहब अब तक नहीं पहुंचे हैं। जो PTI के अरकान की वैन थी उसमें तकरीबन 15 से ज़ायद अरकान मौजूद थे, लेकिन उसमें गबोल साहब नहीं थे। मजीद अरकान भी जो है उनके आने थे, और जो 3 MPA थे वो बाकायदा अलग गाड़ी में, अपनी पर्सनल गाड़ी में यहाँ पहुंचे थे। लेकिन इसके साथ साथ MQM के अरकान भी यहाँ पहुंचे, लेकिन जो GDA के सरबराह पीर सदरुद्दीन वोटिंग यहाँ पे चल रही है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल तौसीफ आपसे है कि KP में जो ग्रुपिंग है PTI के अंदर, गवर्नर का एक अपना धड़ा है और CM साहब का एक अपना धड़ा है, परवेज खटक साहब का एक अपना धड़ा है। इलेक्शंस में परवेज खटक साहब से ऐसा लगता है कि राय नहीं मांगी गई। इमरान खान साहब के साथ वो मीटिंग्स में नजर नहीं आए जब सेनेट के हवाले से वो वहाँ पे कैनवसिंग कर रहे थे वजीर आजम। तो इस हवाले से कोई खदशात तो नहीं है कि ये जो पार्टी के फिर से अंदरूनी इख्तलाफात है KP के अंदर, ये पार्टी को नुकसान ना पहुंचाएं इन इलेक्शंस में?
ये तौसीफ जी से देखिए इस तरह की तो अभी कोई भी जी शुक्रिया। अभी तक तो कोई इस तरह की कोई इशू सामने नहीं आए हैं। हालांकि कल रात से ही ग्रुपिंग की जो बातें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो इलेक्शन साफ़ हो शफाफ तरीके से हो रहा है। अंदर ना ही किसी किस्म की बदनज़ी देखने को मिल रही है, ना ही किसी किस्म का कोई यहाँ पर कोई एहतजाज किया जा रहा है, और ना ही कोई इस तरह की कोई अगर चीज़ हो। बहुत शुक्रिया तौसीफ, आपने अपडेट किया। राशिद भी अपडेट कर रहे थे। अभी तक तो बिजनेस एज यूजुअल। और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त और गुजरेगा, उसके बाद ज़रा सिचुएशन जो है इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी इशू पर हमें मजीद बात करनी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। एक और आम खबर सामने आई है। फैसल वाडा ने अब से कुछ देर पहले अपना वोट भी कास्ट किया और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो सेनेटर बन जाएंगे। इस वजह से कौमी असेंबली की जो सीट है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत ही कॉन्फिडेंट है वो कि वो डेफिनेटली जीत जाएंगे। हालांकि कुछ अरकान मुनहरिफ भी हो गए हैं वहाँ से और कहते हैं कि हमने नहीं उनको वोट देना है। तो फैसल वाडा के वकील ने इस्तीफा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया और केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक कर रहे हैं और फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली केस गैर मुअस्सर हो चुका है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। हसीब, अभी फैसला नहीं हुआ है, जो वोटिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन पहले ही फैसल वाडा साहब ने इस्तीफा दे दिया कौमी असेंबली की सीट से। जी बिल्कुल, ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है और इस वक्त जो है हाई कोर्ट के अंदर फैसल वाडा नाअहली केस की जो है उसके ऊपर समाअत भी जारी है और जस्टिस आमिर फारूक जो है दरखास्त के ऊपर समाअत कर रहे हैं। फैसल वाडा ने कौमी असेंबली की नशिस्त से जो है इस्तीफा दे दिया है, जो कि आज कुछ देर पहले जो है उनकी जानिब से ये इस्तीफा जमा करवाया गया था और इस्तीफे की जो कॉपी अच्छा, इस इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ जो केस था फैसल वाडा के खिलाफ वो गैर मुअस्सर हो गया है, ये मौकिफ अपना रहे हैं वकील फैसल वाडा। जी बिल्कुल, फैसल वावडा के जो वकील हैं उनकी जानिब से अब यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि फैसल वावडा के इस्तीफे के बाद जो है दरखास्त गैर मौसर हो गई है, जबकि फैसल वावडा की नाअहली के लिए जो दायर दरखास्त थी उसे गैर मौसर अब करार दिया जाए। ये इस्तदा भी की गई है उनके वकील, ये इस्तदा की गई है हसीब, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है कि जो उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गैर मुल्की शहरियत बाद में छोड़ी थी वो फिर तकरीबन दुरुस्त साबित हो रहा है। और इस पर अब देखना होगा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कोर्ट है वो क्या फैसला देती है इस पर। जी बिल्कुल, इससे अब फौरी तौर पे जो इस्तीफा भी दिया गया है और जो है उसकी गैर मौसर होने की इस्तदा भी की गई है, तो उसका मतलब यही है कि जो है फौरी तौर पे कि उनकी जानिब से जो है अपनी दोहरी शहरियत को जो है छुपाया भी गया था और उसके ऊपर जो एतराज़ात थे वो जायज़ दिखाई देते हैं, पर लेकिन अभी जो भी फैसला होगा उसको अदालत की जानिब से किया जाएगा और उसका फैसले के हवाले से अभी कुछ भी कहना वक्त होगा। इस वक्त जो है ये उनकी जो दरखास्त थी उसके ऊपर समाअत जारी है और जो वकला हैं वो अपने दलाइल का जो सिलसिला है वो उनकी जानिब से जारी है। समाअत जारी है। बहुत शुक्रिया हसीब, अपडेट कर रहे थे आप। तो एक और अहम बात यहाँ पर ये भी है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक जो ऑर्डिनेंस लेकर आई थी गवर्नमेंट, उसमें ये लिखा हुआ था कि दोहरी शरीयत वाले जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस तो गैर मौसर हो गया है, तो बहरहाल इन्होंने छोड़ दिया अभी। नहीं, वो उसमें तो ये हो गया ना दोहरी शरीयत का। वहां पे मामला ये था कि फैसल वाडा ने तो दोहरी शरीयत छोड़ दी, लेकिन वो छोड़ी तब कि जब इन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, ये इलेक्शन लड़ चुके और उसके बाद झूठ बोला। इस बेस के ऊपर अब अगर वो सेनेटर बन जाते हैं तो ये भी चैलेंज हो सकता है। तो अब तो ठीक, आप देखते हैं ये इतना ईजी नहीं है जैसे वो कह रहे थे कि गैर मौसर हो चुकी कार्रवाई, अब वो केस रहा नहीं है। ये तो अब अदालत बताएगी कि क्या इस पे फैसला। ऐसे ही है। बहरहाल फिरदौस आशिक आवान साहिबा जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में जरा बात कर लेते हैं कि सेनेट इलेक्शन में वो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और इस वक्त हुकूमती हलके जो है उनमें क्या हो रहा है। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ऑपोजिशन दावा कर रही है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो जीत जाएंगे, आप भी जिम्मेदारियां अदा करती रही हैं विफाक की, आपके ख्याल में क्या इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपोजिशन ने जो भी हाथ पांव मारने थे मार लिए। अपोजिशन ने जिस तरह से नकबजनी और चोर दरवाजे खोले और डकैती करने की और मेंबरान के वोट चोरी करने की जो कोशिश की, अल्टीमेटली ये तारीख के औराक जो हैं वो लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कौन सी जमात जो है वो तगदो कर रही है और कौन सा टोला है जो उसको प्रमोट करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इन तमाम जो तदाबीर के बावजूद, तमाम स्याकारियाँ और स्या कारनामों के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी जो है वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होंगे। मैडम, जो हफीज शेख साहब का जो इलेक्शन है सबसे
टफ मुकाबला वहाँ पे है, वज़ीर आज़म खुद उनके लिए कैनवसिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, इत्तेहादियों से भी मुलाकातें की हैं, गिले शिकवे भी सामने आ रहे हैं। तो आपके जितने नंबर्स हैं और जो हुकूमत का इत्तेहाद है आपके ख्याल में उतने वोट्स आपको मिल जाएंगे? इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वज़ीर आज़म की क़यादत में जो इत्तेहादी वज़ीर आज़म के नज़रिए के साथ, उनकी विजन के साथ, पाकिस्तान के कौमी मफाद के साथ और अवामी फ़लाह बहबूद के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं, तो अल्टीमेटली ये वो अमल है जिससे ना सिर्फ हम सेनेट की सीटें जीतेंगे बल्कि अवाम के दिल भी जीतेंगे, और अवाम के दिल जीत के उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करके जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने उनको ओवरकम करेंगे। और सेनेट के इलेक्शन के बाद हमारी असर नौ जो है तरजीहात, उसका हम जायज़ा लेंगे और पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको कम करने के लिए हंगामी बुनियादों पे, ठोस बुनियादों पे वो तमाम हिकमत अमली जो है उसको बरूए कार लाएंगे, जिससे जो है वो अवाम की मुश्किलात को कम करने में हमें मदद मिले। अच्छा फिरदौस साहब भाई, सेनेट इलेक्शन के बाद एक और अहम मुकाबला भी होना है और वो होना है चेयरमैन सेनेट का। पीटीआई क्या अपना चेयरमैन सेनेट इस मरतबा लगवाने में कामयाब हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि जिसको पीडीएम सेनेट के चेयरमैन के तौर पे कैंडिडेट बना के ख्वाब देख रही है, वो ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि जब सेनेटर ही नहीं बनेंगे तो चेयरमैन सेनेट कैसे बनेंगे। तो मैडम, ये रात को जो वीडियो आई है गिलानी साहब के बेटे की, वो आपको पता है उसके मंदरजात क्या हैं? अगर इसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट है आपकी पार्टी, लेकिन अगर अपसेट हो जाता है तो फिर क्या रद्द अमल होगा आपका? हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है कि कमीशन को इन करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ मौसर अंदाज से अपना रोल जो है वो अदा करना है, और जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे और उनके साथ जो गठजोड़ करके मुकमका करके वोट को मुस्तरद करने की जो वो दास्तान सुना रहे हैं और सबक पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे जो पस पर्दा हकायक हैं उनकी तह तक जाना होगा। और अल्टीमेटली नाअहली के हवाले से जो पीटीआई एप्लीकेशन लेके जा रही है इलेक्शन कमीशन के पास, उसको बारीक बीनी से देखना होगा और जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए हर अमली इकदाम उठाना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये इदारा जो सेनेट है और उसके मुअज़्ज़ज़ अरकान जो है उनका तक़द्दुस जो है मजरूह होने से बचाया जा सके। फिरदौसा शिकामान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमेशा की तरह वो उम्मीद है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और बाकी जितने भी पीटीआई के रहनुमा में नजर आ रहे हैं वो तमाम लोग पुरसुकून भी हैं, और वो वीडियो के बाद मुझे लगता है ज़्यादा पुरसुकून हो गया, क्योंकि कवर दिलशाद साहब भी कह रहे थे ना कि आसाब की जंग जो है वो हुकूमत जीत चुकी है इस वीडियो के बाद। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी इशू पर हमें बात करनी है। कुछ अहम रहनुमा क्या कहते हैं सेनेट इलेक्शन के बारे में, अपने अपने उम्मीदवारों के बारे में, वो आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से बात करते हैं सेनेट इंतखाबात से मुतालिक। पोलिंग का अमल इस वक्त भी जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और वो कहते हैं कि हफीज़ शेख ही जीतेंगे। वो कह रहे हैं कि आज जमहूरियत की मजबूती का दिन है। लेट्स सी, पीडीएम भी यही कह रही है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो ये जमहूरियत की मजबूती का दिन होगा। देखते हैं क्या कहते हैं वो। 120% इंशाल्लाह। तो सर जो नाराज पार्लियामेंटेरियन थे उनका क्या बना? क्या बोले? वो राजी हैं जी। ऐसे होता है लोगों में, जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो लोगों के मसाइल जिंदा हो जाते हैं, अच्छा होता है, हल हो जाते हैं। और आज जमहूरियत का दिन है, अब हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए ताकि जमहूरियत और मजबूत हो, और जो जमहूरियत की तवानाई के लिए इलेक्शन प्रोसेस में जो रुकावटें हैं सबको मिल बैठ के दूर करनी चाहिए। पंजाब में तो हमने इलेक्शन पे टोकरा रख दिया, बड़ी आसानी से हिस्सा बकदर जुस्सा कर लिया, और बाकी जगह इलेक्शन हो रहे हैं और मदर ऑफ द इलेक्शन टुडे है और इमरान खान का कैंडिडेट शेख हफीज जीतने जा। और हाँ बादशाह, सारे पाकिस्तान ने एक वीडियो देख ली है, हम भी उसको जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उनको पता ही नहीं है कौन सी वीडियो कहाँ पे, और दूसरा वो कह रहे हैं वोट डाला जाता है, जाया किया ही नहीं जाता। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि वोट जाया भी हो सकता है। इतने मासूम हैं आपको लगता है? शक्ल से तो लगते हैं, शक्ल से लगते हैं। चले देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। ये कि जो कल जो वीडियो लीक करवाई गई हुकूमत की जानिब से, उसके बारे में। कौन सी वीडियो? 5-6 वीडियो आई है अली मूसा गिलानी के हवाले। क्या उसमें क्या है? कि जो वोट खराब करने के तरीकाकार बता रहे थे। वोट खराब करने का तरीकाकार?
वोट देने का तरीक़ाकार होता है मेरे भाई। तो शहबाज शरीफ साहब की आज कोई मुलाकातें होंगी सर? आज आ रहे हैं जी, सबसे मिलेंगे यहाँ पे। अवॉइड कर दिया उन्होंने सवाल, नहीं, जवाब नहीं इतने दिया। मासूम लगे नहीं मुझे, लगे नहीं ना, उनकी हंसी से वो लगे नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ये कहते हैं, उनका हिसाब किताब ये कहता है कि हुकूमती उम्मीदवार 180 सीटें जीत जाएंगे, 2-3 सीटें एक्स्ट्रा ले जाएं, बल्कि 4 सीटें 176 है इनकी। हाँ, वो 4-5। अच्छा, ये और हालांकि इल्जाम लगाते रहे कि पीपल्स पार्टी सरप्राइज की बात 179 तक तो उनके नंबर्स बनते हैं। चलिए लेट्स सी, आज पता चल ही जाएगा। पूरे जितने इत्तेहादी हमारे, जितनी हमारी सीटें हैं, हर बंदा हमें वोट देगा। लेकिन ये खूबसूरती है यहाँ पे, उन्होंने ये बात नहीं की कि मेरे वोट तो 50 हैं वैसे, लेकिन मिल मुझे 100 जाएंगे। बड़ी अच्छी कानूनी बात की तरीके से उन्होंने वही बात कर दी है। पूरी मिलेंगी। क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब, ये भी देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है सीट हफीज शेख की? तो मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन जिस वक्त की सिचुएशन है, हमें 180 प्लस वोट जो है वो मिलने चाहिए, और अपोजिशन जो है, ज्वाइंट अपोजिशन जो रहेगी 155 के करीब, तो आराम से जीत जाएगी, कोई मसला नहीं। और वाडा साहब, आजकल ये पीटीआई की एक दूसरे के साथ ही बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी सिंध असम्बली में, कभी केपी में, कभी कहीं, कभी मसला क्या है वैसे यहाँ पे मुझे नहीं पता। मसला ये है कि फैसल वाडा साहब से सवाल पूछा गया था आमिर लियाकत से मुतालिक, उन्होंने कोई बात की होगी, उससे मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे से इन दोनों का आपस में क्या मसला है? आई डोंट नो। आपको आमिर लियाकत साहब जो है, आपको पता है वो इस तरह की कोई ना कोई बात कर देते हैं, वो तो इमरान खान साहब को भी नहीं छोड़ते, उनकी पॉलिसीज पर भी बात कर देते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें भी बात होगी जिसकी वजह से वो गुस्सा कर रहे होंगे। शायद पता चल जाए क्या कह रहे थे वाडा साहब, जरा देखें। मैं समझ रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से शिकस्त होगी गिलानी को ज़बरदस्त किस्म की, और उसके बाद शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो शायद अपना मुंतखब सेनेटर हटाकर उसको वापस सीट पे लाएं। इतनी बेईमानी के बाद तो वैसी बहुत सारी कार्रवाई होंगी, लेकिन शिकस्त बहुत खतरनाक होगी। सर, ये आमिर लियाकत ने आपके बारे में कहा है कि आपको सीट नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि आप नाअहल दोनों जगह से हो जाएंगे। आपको सीरियस बात करनी है तो सवाल जरूर। सर, आमिर लियाकत सीरियस नहीं है, इसका मतलब है? मुझे इंपॉर्टेंट सवालों का मैं जवाब देता हूँ मेरी जान। तो देख लिया आपने क्या कह रहे थे, वो मुस्कुराहट थी हल्की सी उनके मुंह पे भी। उन्हें क्या जरूरत है, केस वाडा साहब का चल रहा है, वो अपने तौर पे डील करे। देखिए, सवाल तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है कि सीट उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सवाल तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है ना, इस पे तो आप नहीं रोक टोक लगा सकते ना। सवाल पूछना हमारा हक है, तो हम सवाल पूछेंगे, किसी भी किस्म का दे सकते हो। तो ठीक है, हम तनकीद नहीं करें, हमने तो जवाब सुनाया आवाम को। बहरहाल इसके साथ ही वक्त जो है वो खत्म हो गया। आज पूरा दिन जो है 5 बजे तक वोटिंग का अमल इसी तरह से जारी रहेगा, और GNN पर ट्रांसमिशन भी जारी रहेंगी, बुलेटिन में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।